वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे आरसीएम के कंप्लीट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कि किस तरीके से आरसीएम की जर्नल एंट्रीज होती हैं, R1-3B पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आरसीएम वर्क किस तरीके से करता है। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आरसीएम होता क्या है, आरसीएम वर्क किस तरीके से करता है। देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेगुलर इनवॉइसिंग की। रेगुलर इनवॉइसिंग में क्या होता है, कोई भी देखिए एक सप्लायर है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन एक सप्लायर है। सप्लायर क्या करेगा, अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा किसको, रिसीवर को। इसने अपनी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर दी किसको, रिसीवर को। ठीक है, तो जो गुड्स और सर्विसेज उसने रिसीवर को दी, मान के चलिए कि 1 लाख रुपीज की वो गुड्स थी और 18% उसके ऊपर क्या था, जीएसटी था। 1 लाख की गुड्स है और 18% उसके ऊपर जीएसटी था, 18,000 का जीएसटी हो गया। अब रिसीवर इसको पेमेंट कितनी देगा, रिसीवर ने सप्लायर से गुड्स परचेज कर ली, गुड्स थी 1 लाख की और जीएसटी था कितने का, 18,000 का। तो रिसीवर इसको पेमेंट कितने की करेगा, रिसीवर इसको पेमेंट करेगा कंप्लीट 1,18,000 की, यानी प्राइस की भी पेमेंट करेगा विद जीएसटी, जीएसटी की भी पेमेंट करेगा। राइट एवरीवन, दोनों की पेमेंट वो सप्लायर को दे देगा। अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर इस जीएसटी अमाउंट को, ये जो जीएसटी 18,000 का उसने रिसीव किया, इस 18,000 को वो क्या करेगा, ये 18,000 वो गवर्नमेंट को पे कर देगा डायरेक्टली। सप्लायर ने 18,000 रुपए रिसीवर से ले लिए। देखो ध्यान से समझो, गुड्स कितने की थी, 1 लाख की गुड्स थी, 1 लाख के ऊपर 18% तो जीएसटी था ना 18,000। सप्लायर ने रिसीवर से 18,000 जीएसटी ले लिया और किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। यहां तक बात क्लियर होगी। यानी सप्लायर को तो अपने 1 लाख ही मिले जितने की गुड्स थी, 18,000 उसने लिए, लेकिन दिए किसको है, गवर्नमेंट को। अब जो ये गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हुआ, अब ये जो गवर्नमेंट को कितना पैसा रिसीव हुआ, 18,000 रिसीव हुआ, गवर्नमेंट से आईटीसी ले लेगा कौन, ये आईटीसी ले लेगा कौन, रिसीवर। इस 18,000 का आईटीसी किसको मिल जाएगा, रिसीवर को मिल जाएगा अपनी 3B में। इस तरीके से हम लोग रेगुलर इनवॉइसिंग में काम करते हैं। बट आरसीएम की अगर मैं बात करूं तो वहां सिनेरियो चेंज हो जाएगा, वहां पे टैक्स सप्लायर नहीं पे करेगा। रेगुलर इनवॉइसिंग में कौन टैक्स पे कर रहा था, सप्लायर पे कर रहा था। लेकिन जो आरसीएम की अगर मैं बात करूंगी, आरसीएम में कौन पे करेगा टैक्स, रिसीवर पे करेगा। यहां देखिए आपके पास ये सप्लायर है, ये कौन है, सप्लायर। सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज दे दी किसको, रिसीवर को। सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज दे दी रिसीवर को। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ कि यहाँ पे 1 लाख की हमारे पास गुड्स थी और 18% क्या था, जीएसटी। गुड्स 1 लाख की ही है और जीएसटी कितना है, 18% का है। अब यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसको क्या पे करेगा, अगर उसके ऊपर आरसीएम लग रहा है तो, रेगुलर की बात नहीं कर रही, आरसीएम लग रहा है तो यहाँ पे ये इसको कितने देगा, 1 लाख रुपीज देगा। कंप्लीट पेमेंट नहीं देगा, सिर्फ 1 लाख रुपए देगा, यानी कि सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स देगा। यहाँ पे जितनी गुड्स की वैल्यू है उतना पैसा दे देगा। जीएसटी रिसीवर सप्लायर को नहीं देगा, देखिए सिर्फ प्राइस ये उसको देगा। जीएसटी वो किसको देगा, जीएसटी यहाँ पे रिसीवर, जो ये रिसीवर है, एक सेकेंड, जो ये रिसीवर है ये डायरेक्टली किसको देगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। ये गवर्नमेंट है, देखिए मैंने लिखा भी है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली कौन पे करेगा पैसा, रिसीवर पे करेगा। और आईटीसी भी ले लेगा। यहां से देखिए जीएसटी डायरेक्टली रिसीवर ने दिया गवर्नमेंट को और उसके बदले में आईटीसी भी इसने क्लेम कर लिया। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी मेन डिफरेंस क्या आया, मेन डिफरेंस ये आया, रेगुलर में सप्लायर खुद से गवर्नमेंट को पे करने जा रहा था और रिसीवर को आईटीसी मिल रहा था। दोनों केस में आईटीसी मिल रहा है रिसीवर को, दोनों केस में आईटीसी मिल रहा है रिसीवर को। पहले सप्लायर पे करता था, लेकिन अगर आरसीएम लग गया तो रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा और जाकर के आईटीसी ले लेगा। बट एक मेजर डिफरेंस और है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं रेगुलर इनवॉइसिंग की, तो रेगुलर में पैसा कैश में पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये 18,000 जो पे होने थे, ये 18,000 का जो टैक्स पे होना था, ये टैक्स आप लोग आईटीसी से भी पे कर सकते थे, ये टैक्स आप लोग आईटीसी से भी पे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी पे कर रहे हो, यहाँ जो 18,000 आप पे करोगे वो कैश में पे होगा। यानी
आरसीएम अगर रिसिपिएंट डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को तो वो आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा, वो आईटीसी से पेड नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? डिफरेंस समझ में आ गया कि किस तरीके से रेगुलर इनवॉइसिंग काम करती है और किस तरीके से आरसीएम वाली इनवॉइसिंग काम करती है। अब देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप मीनिंग को यहाँ पे पढ़ोगे कि रेगुलर मैकेनिज्म में क्या होता है, सप्लायर कलेक्ट करता है टैक्सेस, क्योंकि जो रिसिपिएंट है रिसिपिएंट सप्लायर को टैक्स पे करेगा, और डिपॉजिट करता है टैक्स किसको, गवर्नमेंट को। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट जो है गुड्स और सर्विसेज का वो लायबल होता है टू पे द जीएसटी डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, वो खुद से गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है रिसिपिएंट। यहां तक क्लियर है? मैंने देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम से आप लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पे सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट यहाँ पे दे देगा, लेकिन जीएसटी रिसिपिएंट डायरेक्टली किसको देगा, डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर एवरीवन? आरसीएम का हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज आपको किस तरीके से करनी है। जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि आपने लीगल सर्विसेज ली, 50,000 की, जिसके ऊपर 9% सीजीएसटी है 4500 और 9% एसजीएसटी है कितना, 4500। एंट्री किस तरीके से करोगे? देखो अगर यही सर्विस आपके पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होती, अब आप बोलोगे मैम फॉरवर्ड चार्ज पे क्यों जा रहे हो, समझ लो अच्छे से, कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में मैंने अभी पीछे बताया ना, टैक्स कौन देता था, रिसीवर देता था सप्लायर को, सप्लायर देता था गवर्नमेंट को। यही प्रोसेस थी। हम अगर रिसीवर हैं तो मैं किसको दूंगी, सप्लायर को टैक्स दूंगी, सप्लायर फर्दर किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो अब यहाँ पे आप एंट्री क्या करते, आप जर्नल एंट्री करते, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, लीगल फीस डेबिट। मैं ये नहीं कह रही कि लीगल फीस पेड टू एडवोकेट आरसीएम नहीं आएगा, मैं जस्ट एक एंट्री ले रही हूँ कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता तो हम करते एक्सपेंस डेबिट, कितना, 50,000 का एक्सपेंस डेबिट। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लिख देते हैं हम, यहाँ बात हो रही है फॉरवर्ड चार्ज की, यहाँ हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज की। क्लियर? एक्सपेंसेस डेबिट, सीजीएसटी इनपुट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट डेबिट कितने का, 4500 का, एसजीएसटी इनपुट डेबिट कितने का, 4500 का। ये एंट्रीज में डेबिट करूंगी ना, 4500 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम जितना जीएसटी यहाँ पे करेंगे वो जीएसटी हम लोग क्लेम भी करेंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर एवरीवन? आपको एक्सपेंस का पैसा और साथ में आईटीसी का, सॉरी जीएसटी का पैसा, वो किसको पे करना है, जो सप्लायर है उसको पे करना है। तो टू, फॉर एग्जांपल मैं राम का नाम ले लेती हूँ यहाँ पे कि राम है लीगल प्रोफेशनलिस्ट जिसको हमने पेमेंट करनी है टू राम अकाउंट। ये एंट्री हम लोग करते हैं, एक्सपेंस डेबिट, सीजीएसटी इनपुट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट डेबिट टू राम अकाउंट। सिंपल सी एंट्री थी हमारे पास। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन अब हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या चेंज होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ना पैसा हम लोग पे करेंगे गवर्नमेंट को, रिसिपिएंट पे करेगा, तो मुझे सप्लायर को पे करने की जरूरत नहीं है, मैं सप्लायर को नहीं दूंगी पैसा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ एंट्री हो जाएगी लीगल एक्सपेंस डेबिट, कितना, 50,000। ठीक है, लीगल एक्सपेंस डेबिट 50,000, खर्चा तो 50,000 का ही है। टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट कितने देंगे राम को, राम को, अच्छा यहाँ हम अमाउंट लिखनी भूल गए, यहाँ पे आएंगे 59,000 अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रही हूँ। लेकिन रिवर्स चार्ज में हम राम को कितना पैसा देंगे जी, 50,000 ही देंगे, हम उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी तो मैं डायरेक्ट सरकार को देने वाली हूँ। तो यहाँ पे लेकिन जीएसटी पेबल तो है ना, जीएसटी पे तो होगा ना, हाँ मैम जीएसटी तो पे होगा। तो जीएसटी पेड की एंट्री क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे टू सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम पेबल अकाउंट। मतलब इस तरीके से एंट्री लिखो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपने पैसा किसको पे करना है और कितना पे करना है।
CGST आउटपुट RCM पेबल अकाउंट कितना 9,000 4500, ठीक है, कितना पे करेंगे यहाँ पे 4500। क्लियर हो गया आपको। सेम एज इट इज हम लोग SGST की भी एंट्री कर देंगे टू SGST आउटपुट RCM पेबल अकाउंट कितना 4500, राइट। क्लियर हो गया सभी को। अब क्रेडिट में हमने लायबिलिटी खड़ी कर दी कि हम लोगों ने ये पैसा पे करना है। अगर तो देखो राम पे करता, अगर राम ये पैसा पे करता तो मैं क्या करती, यहाँ पे राम में कितना कर देती 59,000 कर देती कि हमने राम को ये पैसा पे कर दिया। बट अभी राम ने ये पैसा पे नहीं करना, ये पैसा पे किसने करना है, पे हमने करना है, तो मैंने अलग से इसकी लायबिलिटी बना दी। फॉरवर्ड चार्ज ने राम में पे करना था तो हमने वहां पे किसकी लायबिलिटी बनाई थी, राम की, कि हमने राम को दे दिया, वो आगे सरकार को दे देगा। लेकिन यहाँ पे हमने खुद ने ही सरकार को देना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट में हम लोग अपना इनपुट क्लेम करेंगे। हमने कह दिया कि ठीक है हम सरकार को दे देंगे लेकिन इनपुट तो हम क्लेम करेंगे, अवेलमेंट तो करेंगे ना इनपुट की। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, CGST इनपुट डेबिट कितना 4500, SGST इनपुट डेबिट कितना 4500। क्लियर हो गया कंसेप्ट आप लोगों को। सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ। जनरली हम लोग एंट्री करते हैं एक्सपेंस डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये एंट्री कर देते हैं। सारा का सारा जो हमने इनपुट लिया यानी GST का पैसा और जितना हमने एक्सपेंस पे करना है उसका पैसा किसके खाते में डाल देते हैं जी, सप्लायर के खाते में डालते हैं। सप्लायर अपने आप किसको पे करता रहेगा जी, गवर्नमेंट को पे करता रहेगा। इसी तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन अगर RCM की बात करें तो हमें खुद जा करके पैसा पे करना है गवर्नमेंट को, हम अपनी 3B में पैसा पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कि लीगल एक्सपेंसेस डेबिट टू राम अकाउंट, यानी लीगल एक्सपेंसेस का पैसा हम लोग किसको दे देंगे जी, सप्लायर को दे देंगे, ठीक है। बाकी जो इनपुट टैक्स का पैसा है वो हम किसको देंगे, उसको हम पेबल में खड़ा कर देंगे और वो हम खुद से पे कर देंगे गवर्नमेंट को। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब यहां पे आगे एंट्री क्या होगी, आगे हम एंट्री करेंगे CGST आउटपुट RCM पेबल अकाउंट डेबिट, SGST आउटपुट RCM पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से डेबिट करोगे 4500 और बैंक से पे कर देंगे कितना 9,000 रुपीज। क्लियर हो गया आप सभी को किस तरीके से एंट्री करनी है। यहां पे हमने खुद से ये पैसा पे कर दिया, यहाँ पे इसी को पे कर दिया था कि भैया आगे पे करते रहना। क्लियर हो गई। RCM की बिल्कुल इजी एंट्रीज है, बस कंसेप्ट आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए मैंने एंट्रीज यहाँ पे नोट्स में करके भी बताई है और नोट्स अगर चाहिए मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी। नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं सभी चीजों के नोट्स ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर बाय चांस आप लोग ग्रुप को बाद में भी ऐड करते हो, एडमिन को रिक्वेस्ट भेजो, वो पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे नोट्स को। आगे देखिए ग्रुप में रहने का एक और भी फायदा है, टाइम टू टाइम अपनी जूम क्लासेस लेते हैं तो वो भी हम आप लोगों को उसमें लिंक शेयर कर देते हैं। आप लोग उसमें जो है जूम क्लासेस या यूट्यूब पे लाइव क्लासेस कल को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस की एंट्री की, लीगल एक्सपेंसेस डेबिट 50,000 टू एडवोकेट पेबल अकाउंट 50,000। ये एंट्री हमने कर दी कि हमने उसको 50,000 पे करना है। RCM की एंट्री की बात कर रही हूँ। देन इनपुट CGST RCM डेबिट 4500, इनपुट SGST RCM डेबिट 4500। जो हम अब टैक्स पे करेंगे उसका हम इनपुट तो क्लेम करेंगे और टैक्स कौन पे करेगा, हम खुद। तो मैंने यहाँ पे किसकी एंट्री कर दी, पेबल की। आउटपुट CGST पेबल, आउटपुट SGST पेबल। क्लियर। नाउ जब आप बैंक से पे, अभी हमने यहाँ पे क्या एंट्री की थी, हमने यहाँ पे जो एंट्रीज की थी आप ध्यान से देखो, हमने लीगल फीस की पेबल की एंट्री डाली है कि लीगल फीस डेबिट टू एडवोकेट पेबल अकाउंट। अब एडवोकेट को पे भी तो करोगे ना, जब एडवोकेट को पे करेंगे क्या एंट्री होगी, एडवोकेट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
हमने बैंक से पैसा पे कर दिया एडवोकेट को, और जब आरसीएम का पैसा पे करोगे, आउटपुट सीजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां से हम किसको पैसा पे कर देंगे? यहां से हम पैसा पे कर देंगे गवर्नमेंट को, जो हमारा आरसीएम से रिलेटेड पैसा था। अब आप बोलोगे कि मैम सीधा लिख दो ना, इसमें आरसीएम आउटपुट लिखने की जरूरत क्या है? देखो, जब आप रिकंसिलेशन करोगे ना, तब ये चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं। कल को आप कैसा प्रूव करोगे कि आपने आरसीएम का पैसा कैश में पे किया? वो कंफ्यूजन हो जाएगी। जब आरसीएम दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है ये पैसा हमें कैश में पे करना है। कल को रिकंसाइल करोगे आरसीएम का कितना पैसा पे किया 9 के टाइम पे, तो फटाफट से रिकंसिलेशन आप लोगों की हो जाएगी। तो प्रॉपर इसी तरीके से आपने अलग से बायफरकेट करना है कि ये आरसीएम का टैक्स पे हो रहा है, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल मैंने इसमें लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से आरसीएम की एंट्री समझ में आ जाए। उसके बाद हम चलेंगे जीएसटीआर 1 पे सीधा। देखिए, अगर फ्रेट चार्जेस आपने पे किए जीटीए को, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को फ्रेट चार्जेस पे किए, फ्रेट चार्जेस हैं आपके कितने? 20,000 रुपीज। 5% का आरसीएम आपके पास एप्लीकेबल हो रहा है, रेट आपका 5% है। सीजीएसटी एसजीएसटी 500 आपका आ रहा है। क्लियर? अब इसकी एंट्रीज कैसे करोगे? एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होने वाले हैं, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज। फ्रेट आपने डेबिट कर दिया, किसको पे करोगे? फ्रेट पे करेंगे हम ट्रांसपोर्टर को, टू ट्रांसपोर्टर पेएबल अकाउंट। ट्रांसपोर्टर को हमने फ्रेट पे कर दिया 20,000 का। अब टैक्स किसको पे करना है? टैक्स तो जी गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो हमने उसके पेएबल की एंट्री लिख दी कि हम लोग कल को ये टैक्स का पैसा पे करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट, कि हमने कल को पे करना है। पे करोगे किसको जी? पे करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये जो हमने पे किया, इसका इनपुट भी तो लोगे। अगर हम ट्रांसपोर्टर को पे करते हैं, अगर उसका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता, मैं इसको पे करती, तो भी तो मैं इसके ऊपर आईटीसी क्लेम करती। अगर मैं गवर्नमेंट को तो देखो, मेरे को जीएसटी पे करने से मतलब है, जीएसटी पे होना चाहिए किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, पे करने के दो तरीके की, एक तो मैंने सप्लायर को दिया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। पे करने के दो तरीके, सप्लायर को दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। एक मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया, दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। बट चाहे मेथड ये वाला हो फॉरवर्ड चार्ज का, चाहे मेथड हो रिवर्स चार्ज का, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आईटीसी मिलेगा, मैं आईटीसी को क्लेम करूंगी। क्लियर? अब आईटीसी क्लेम करूंगी तो एंट्री क्या होगी? इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। क्लियर? एक्सपेंस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू ट्रांसपोर्टर अकाउंट, टू आउटपुट आरसीएम लायबिलिटी पेएबल अकाउंट, और टू एसजीएसटी आरसीएम लायबिलिटी पेएबल अकाउंट। क्लियर? इस तरीके से एंट्रीज हो जाएंगी। नाउ अब दो ही एंट्रीज बची पेमेंट की, एक तो पेमेंट जाएगी ट्रांसपोर्टर को, दूसरा पेमेंट जाएगी गवर्नमेंट को। ट्रांसपोर्टर को पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टर अकाउंट पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। आरसीएम पेएबल की एंट्री क्या करोगे? आउटपुट सीजीएसटी पेएबल डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है एवरीवन? आ गया समझ में? तो बहुत इजीली एंट्री है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जरूर जवाब दूंगी। कोई भी डाउट हो आपका आरसीएम का, आरसीएम की कंप्लीट सीरीज मैंने बनाई हुई है कि किस किस चीज के ऊपर आरसीएम पेड होता है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लेलिस्ट का, कि कौन कौन सी सर्विसेज पे, गुड्स पे आरसीएम पे होता है। आप लोग वहां से चेक कर सकते हो किस तरीके से अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीटीए हैं और आपने जो सर्विसेज दी, आपने रिवर्स चार्ज के अंदर सर्विसेज दी है सामने वाली पार्टी को, तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप उस मंथ की रिटर्न ओपन करेंगे जिस मंथ की रिटर्न आप लोग फाइल करना चाहते हैं। मैंने जून मंथ की रिटर्न यहाँ से ओपन कर ली। जीएसटीआर 1 पे आप लोग क्लिक करेंगे। देन ये देखिए आपके पास ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अपने बिल्स एंटर करने हैं। आप लोग यहाँ पे B2B वाले बिल्स पे एंटर करेंगे। देन आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड रिकॉर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का। सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी आपने नहीं देना, उसके ऊपर जीएसटी देगी सामने वाली पार्टी यानी कि रिसिपिएंट। आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं देंगे।
क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटी एंटर करना है। जीएसटी एंटर करने के बाद यहाँ इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, इनवॉइस की डेट एंटर करेंगे। जैसे ही आप रिसिपिएंट का जीएसटी एंटर करेंगे, अगर वो सेम स्टेट का है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ आपके पास फर्दर कॉलम ओपन हो जाएंगे। अगर वो इंटर स्टेट का है तो आपके पास आईजीएसटी का कॉलम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने जो रिसीवर है लिया है वो सेम स्टेट का है, तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम आप लोगों के पास आ गया। इनवॉइस नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, देन इनवॉइस डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इनवॉइस वैल्यू, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की, तो रिवर्स चार्ज में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। वैसे हम जनरली क्या करते हैं, 1 लाख का बिल है, 18,000 जीएसटी लगा, तो 1,18,000 हमारे पास इनवॉइस वैल्यू आती है, विद जीएसटी हम इनवॉइस वैल्यू लिखते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में अगर 1 लाख का बिल है तो इनवॉइस वैल्यू भी 1 लाख ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोचोगे कि मैम 1 लाख क्यों रहेगी, देखो इस 1 लाख के ऊपर जीएसटी ना तो हमने रिसीवर से लिया, ना हम उससे लेके आगे गवर्नमेंट को देंगे, ना तो मैंने रिसीवर से इस 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगा लिया और ना ही मैं इसको आगे फर्दर गवर्नमेंट को देने वाली हूँ। रीजन बीइंग रिसिपिएंट खुद से गवर्नमेंट को देगा, तो मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू कितनी लूंगी, 1 लाख ही लूंगी। अब आपकी 5% की सर्विसेज है तो 1 लाख आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। 2500 टैक्स आ गया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो टैक्स आ रहा है बट इनवॉइस वैल्यू में आपने लिया नहीं है। देखो हमारी टैक्सेबल वैल्यू यही है, इनवॉइस वैल्यू टोटल भी मैंने रिसिपिएंट से यही लेनी है। ये जो 2500 है ये हमारी R1 से रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, रिसिपिएंट की 3B में। इसको रिसिपिएंट पे करेगा, हमने पे नहीं करना। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना। मैं दिखाऊंगी आपको कि 3B में, हमारी 3B में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिल। अभी देखिए बिल हमारा यहाँ से प्रोसेस हो चुका है। बैक के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अपने जितने भी बिल्स हैं B2B के अंदर आप अपने बिल्स दिखा देंगे। कोई डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर देने हैं। अगर किसी भी पार्टी को आपने डेबिट क्रेडिट नोट दिया तो 9B के अंदर आपको यहाँ शो करना है। जैसे मैंने डेबिट क्रेडिट नोट का कॉलम ओपन किया, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज वाली है या कौन सी है। देन आप यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम डालेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर डालेंगे, डेट आपको यहाँ डालनी है, नोट टाइप सिलेक्ट करना है कि वो क्रेडिट नोट है या फिर वो डेबिट नोट है। देन नोट की वैल्यू डालेंगे, पीओएस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या है। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है अपने क्रेडिट नोट को। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ भी टैक्सेबल वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करती हूँ, देखिए जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर एंटर किया आपके पास ये कॉलम सेम उसी तरीके से ओपन हो गए जैसे कि जीएसटीआर 1 में आते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट की वैल्यू, यानी जैसे इनवॉइस की वैल्यू होती है ना, वैसे ये नोट की वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 का नोट डाला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5% की सर्विसेज है ना आपकी बीइंग अ जीटीए, तो यहाँ भी आपको 50,000 ही डालने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नोट वैल्यू के अंदर आप इनको ऐड करके डाल देंगे, नहीं। आपकी रिवर्स चार्ज वाली जो सप्लाई है उसी के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट दे रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट वैल्यू भी आपकी सेम आने वाली है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट नोट आपने एंटर कर दी, देन आपको HSN वाइज समरी देनी है आउटवर्ड सप्लाई की। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपना HSN कोड डालेंगे। जैसे अगर आप जीटीए की सर्विसेज दे रहे हो तो जीटीए का HSN कोड आपने यहाँ पे डालना है। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा। जैसे आप सर्विसेज का HSN कोड यहाँ पे डालेंगे, वहाँ QQC यानी क्वांटिटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर देगा, क्योंकि क्वांटिटी नहीं होती है सर्विसेज की। बट अगर आप यहाँ पे गुड्स की वैल्यू डालते, गुड्स का HSN कोड डालते, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी देनी पड़ती है। अब आपको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ लिखनी है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू आपने सप्लाई की है, रेट आपको डालना है, IGST CGST SGST की वैल्यू आप यहाँ एंटर करेंगे। देन आपने डॉक्यूमेंट इशूड यहाँ पे एंटर कर देने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किए, इन जो आपके इनवॉइस हैं आउटवर्ड सप्लाई के, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इनवर्ड सप्लाई अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है इनवॉइस का, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के इनवॉइस आपने इशू किए। टोटल नंबर डालना है। कैंसिल्ड बिल आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान, जो भी आपने इशू किया है ड्यूरिंग द मंथ, आपने सब कुछ यहाँ पे सेव कर देना है।
अब मैं ले आई हूँ आपको 3B पे। जब आप 3B देखेंगे ना, 3B के टेबल नंबर 3.1 में, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू तो दिखाएगा लेकिन आपको टैक्स पे करना नहीं दिखाएगा। देखिए टेबल 3.1 मैंने ओपन कर लिया। यहाँ ध्यान से देखिए, हमने R1 के अंदर टैक्स दिखाया था, राइट। R1 के अंदर हमने टैक्स दिखाया था, लेकिन जब आप देखेंगे टेबल नंबर 3.1, यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो दिखा रहा है, CGST SGST नहीं दिखा रहा। अब आप लोग कहोगे कि मैम वहाँ पे आपने 1 लाख की सप्लाई दिखाई थी। ये जो मैंने 3B है, ये मैंने लास्ट मंथ की ओपन किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपकी 3B इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो दिखाई देगी लेकिन आपको टैक्स पे करना नहीं आएगा। क्लियर। अब सामने वाली जो पार्टी है रिसीवर, उसके अकाउंट को अगर हम ओपन करें तो वहाँ पे RCM किस तरीके से पे करना दिखेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2B ओपन की है क्लाइंट की, जिसने सर्विसेज रिसीव की थी GTA से। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 2B में, यहाँ इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे B2B इनवॉइस जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्सन ने सर्विसेज ली हैं। कितनी इनवॉइस वैल्यू है 33200, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी आ रही है, IGST भी आ रहा है। तो 2B के अंदर आपको स्पेसिफिकली दिख जाएगा कि इतना आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। और 3B के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये वैल्यू दिखेगी यहाँ D वाले रो के अंदर, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। देखिए ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। तो ये जो 1660 की वैल्यू है ये आपको पे करनी पड़ेगी कहाँ पे, अपने टैक्स लेजर के अंदर। ये इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो आपने रिवर्स चार्ज लगा ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी टेबल नंबर 3.1 ऑफ 3B में। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हम रिवर्स चार्ज की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज के अंदर जो हमने GSTR1 फाइल की उसके तहत हमारी 3B में ना आकर के वैल्यू किसकी 3B में जाएगी, वैल्यू रिसिपिएंट की 3B में जाएगी, उसको पे करना पड़ेगा।